अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों को क्वेश्चन होता है कि जब भी वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं या किसी भी एक्टिविटी की वजह से अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं, अपनी स्पेशली जो है घुटने को मूव करते हैं, तो उनके घुटने के अंदर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो घुटने के अंदर से आवाज़ें आना स्टार्ट होती हैं, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है या इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाती है कि आपके जो जॉइंट है उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो रही है और जो उनके दरमियान लेसदार एक लिक्विड होता है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर आप अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं या फिर आपकी कमर उठते बैठते आपकी कमर के अंदर शदीद किस्म का दर्द सा महसूस होता है या कोई आप वज़नी चीज़ उठाते हैं तो उसकी वजह से आपके मसल्स के ऊपर भी जो है दबाव आता है, तो दर्द से स्टार्ट होता है, कमर में पेन होती है, या फिर आप नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो आपके घुटनों के अंदर से आवाज़ें आना स्टार्ट होती हैं, या किसी भी पर्पज़ की वजह से आप अपनी टाँगों को मूव करते हैं और वॉक करते हैं तो घुटने के अंदर से आवाज़ें आती हैं और फिर इसकी वजह से आपको अक्सर पेन भी रहता है। तो आज इसी हवाले से रेमेडी को नोट फरमा लीजिए। जिस तरीके से बताऊँगा इसी तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपकी कमर के जॉइंट, आपके घुटनों के दरमियान जो लेसदार मादे की कमी होती है उसको पूरा करती है, और जो फ्रिक्शन की वजह से आवाज़ें आना है इसका प्रोसेस भी कम हो जाता है और आपके घुटने या कमर का जो दर्द है इसमें आपको रिलीफ मिलता है। तो काइंडली चीज़ों को नोट फरमा लीजिए। आपने इसमें 50 ग्राम जो है अस्कन्ना गुरी लेनी है। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि किसी अच्छी जगह से, हर्बल स्टोर से या पंसार स्टोर से आप ये चीज़ें परचेज़ करें ताकि आपको ओरिजिनल मिल सके। तो 50 ग्राम आपने अस्कन्ना गुरी लेना है, 50 ग्राम जो है आपने मूसली सफ़ेद लेनी है। इसके बाद इससे के अंदर 50 ग्राम जो है आपने भिंडी का बीज डाल देना है। अब भिंडी के बीज के अंदर क्वालिटी होती है कि ये लेसदार मादा जो है उसको जनरेट करता है। तो 50 ग्राम आपने इसके अंदर भिंडी का बीज डाल देना है, 50 ग्राम जो है बदावा जो है इसके अंदर डाल देंगे, और 50 ग्राम जो है आपने इसके अंदर सूंठ डाल देनी है। 50 ग्राम जो है इसके अंदर आपने आखिर में 50 ग्राम जो है इसके अंदर आपने अलसी का बीज डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके पीस के सफ़ूफ सा बना लीजिए, और इस सफ़ूफ का आपने 1 चम्मच जो है सुबह नाश्ते के बाद दूध के गिलास के साथ लेना है, और 1 जो है चम्मच आपने रात के खाने के बाद दूध के गिलास के साथ इस्तेमाल करना है। इसको आप कम से कम जो है 20 से 30 दिन तक इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे अफाका भी होगा। आपके जॉइंट्स और आपके घुटनों के अंदर से जो पेन और आवाज़ें सी आ रही हैं उसमें भी आपको इंशाल्लाह पहले वीक ही अफाका आना स्टार्ट हो जाता है, और कमर दर्द या इस तरह के जो मस्कुलर पेन है उसके अंदर भी बदावा आपको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ देता है और आपका ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होता है। तो इसको रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, दूसरों को भी बताइए, इंशाल्लाह इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।